जय श्री राम सभी भाइयों को। काफ़ी दिन के बाद आज अपने स्टडी रूम में वीडियो शूट कर रहे हैं। दोस्तों, इसी बीच जब हम गांव गए थे तो आप थंबनेल देख के समझ गए होंगे, हम वृंदावन धाम गए। वहां हमने दर्शन किए एक ऐसे संत, ऐसे महात्मा, ऐसे गुरु जी का जो लोगों के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन ला रहे हैं। आपको पता है दोस्तों, इतिहास में आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, सुना होगा कि भारत को ना संतों ने बदला है और भारत प्राचीन सभ्यताओं का देश है। यहाँ ऐसे ऐसे महात्मा, ऐसे ऐसे संत हुए हैं जिन्होंने अपनी तपस्या के बल पर बहुत कुछ प्राप्त किया है और बहुत कुछ चेंज भी किया है प्रकृति में। तो ऐसे ही एक संत महात्मा गुरु जी स्वामी प्रेमानंद महाराज जी के बारे में मैं बात करूँगा। और आप संतों की अगर मैं बात करूँ तो एक चीज़ को आप देख के एग्जाम्पल के तौर पे वर्तमान के दौर में आप समझ सकते हैं उत्तर प्रदेश को, यहाँ के कर्म, यहाँ की संस्कृति और यहाँ के बदलते दौर को। तभी मैं कहता हूँ कि भारत को ना संतों ने बदला है। अगर आप प्रेमानंद महाराज जी से मिलना चाह रहे हैं, जाना चाह रहे हैं और उन्हें देखना चाह रहे हैं कैसे वार्तालाप होगी, कैसे क्या करेंगे, सारी जानकारी इस वीडियो में आपको दूंगा। दोस्तों, आप किसी भी शहर से हैं भारत के, कहीं भी आपको मथुरा या फिर वृंदावन जाना पड़ेगा। मथुरा वृंदावन आसपास के क्षेत्र से हैं आप, बरेली, कासगंज, बदायूं, हाथरस, गाज़ियाबाद, नोएडा या फिर एनसीआर के जो भी क्षेत्र हैं और बहुत दूर से हैं तो फिर आपको मथुरा तक आपको आना पड़ेगा। उसके बाद 10 से 12 किलोमीटर की दूरी तय करके आप वृंदावन पहुंच जाएंगे। फ़िलहाल हम बदायूं से गए थे और बाइक से भी आप जा सकते हैं। हम लोग बाइक से गए थे दर्शन करने प्रेमानंद महाराज जी के। 2 तरीके से दर्शन होते हैं। एक तो आश्रम में टोकन के ज़रिए, जहां आप प्रसन्न को अपने उत्तर के रूप में जान सकते हैं, और एक जब वो रात्रि के 2 से 3 बजे के समय जब आश्रम के रास्ते निकलते हैं। तो हम लोग 2 बजे जब पहुँचे थे। बहुत इजी है, कुछ नहीं, आप जैसे ही वृंदावनी में एंट्री करेंगे प्रेम मंदिर वाले तिराहे से सीधा अंदर को गेट है। आपको मैं वीडियो में बार बार दिखा रहा हूँ कि ये लोकेशंस जिन पे आप पहुँच सकते हैं और समझ सकते हैं। उसके बाद हम सीधा सा जैसे ही आगे बढ़े, तिराहे से एक राइट हैंड के लिए सीधा रोड गया है और वो रोड वहीं गया है जहाँ महाराज जी का आश्रम है, और आगे जाकर बांके बिहारी मंदिर पे टच हुआ है। फिर क्या नाम है, यमुना घाट की तरफ को, मतलब वो ही पूरा रोड चला गया। तो जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे और वहाँ देखेंगे ना, रात में 2-2:30 बजे के टाइम पे लोगों की लाइन लगी होगी रोड के इस साइड उस साइड, रस्सियाँ बंधी होंगी और बीच में महाराज जी के निकलने का रास्ता होगा। जब महाराज जी इधर से प्रस्थान करके आ रहे हैं, आप वीडियो में भी देख रहे हैं कितनी सारी भीड़ है। और आप समझ सकते हैं जब हमने दर्शन किए थे, आप चेहरे को देखिए, एक अलग तेज, एक अलग ऊर्जा और इतना पॉजिटिविटी महसूस हो रही थी हम लोगों को वहाँ पर कि जान नहीं सकते हैं। आपको मैं कैसे बताऊं, आप जाएंगे और देखेंगे ना, तभी आप इस चीज़ का अनुभव फील कर पाएंगे। अन्यथा इतनी सारी वीडियो चैनल पे पड़ी हैं, आप उनको देख के समझ सकते हैं कि महाराज जी में कुछ तो चमत्कार ऐसे हैं जो लोगों की ज़िंदगियां बदल रहे हैं और युवाओं को तो अक्सर मोटिवेट कर रहे हैं। यहाँ से आप दर्शन ले सकते हैं, हमने वीडियो में दिखा दी। इसके बाद आप आश्रम में जाने के लिए एक मैं वीडियो सी क्लिप दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर आश्रम है। टोकन मिलता है सुबह 6 से 9 बजे के बीच में। डेली 150 टोकन बांटते हैं, उसमें से 70 महिलाओं के लिए और 80 टोकन पुरुष के लिए। 6 से 9 के बीच में लाइन लगा के टोकन मिल जाएंगे। उसके टोकन मिलने के 1 दिन के बाद आपको महाराज जी से मिलने का मौका मिलेगा, लेकिन 150 टोकन ही मिलते हैं। मैं आपको बता दूं, आप अपना प्रश्न नोट करा देंगे। उसमें भी जो वहाँ के कार्यकर्ता लोग हैं जो महाराज जी की सेवा में हैं, प्रश्न आपका चूज़ करेंगे। अगर जेन्युइन प्रश्न होगा तो फिर आपके प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा, नहीं तो आप जान रहे हैं कि डेली की संख्या में वहाँ हज़ारों की संख्या में लोग जा रहे हैं और उसमें से कुछ एक का प्रश्न बताते हैं। आप इस वीडियो के ज़रिए जो मैंने क्लिप लगाई हैं इनको देखकर आप समझ पा रहे होंगे और उसी के आधार पर मैं आपको ये जानकारी दे रहा हूँ। फ़िलहाल इजी है, कोई टफ़ नहीं है। आप रोड पे जब निकल रहे हैं उस दौरान दर्शन देते हैं, वहाँ से महाराज जी के दर्शन कर सकते हैं। अगर आपका प्रश्न है तो आप थोड़ा सा समय लेके जाओ। और मैं कह रहा हूँ मथुरा वृंदावन को घूमने के लिए 1 दिन का समय नहीं लगेगा।
एक लंबा दौर है और 2-3 दिन के लिए आप जाएं, जब भी आपके पास टाइम हो। रहना खाना रुकना बहुत इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप जब भी जाएं, मैं आपसे कह रहा हूँ एक बार प्रेम मंदिर को ज़रूर विज़िट करके आएँ। आप वहाँ जाके देखेंगे कुछ आपको बहुत यूनिक चीज़ें देखने को मिलेंगी। नेचुरलिटी और प्राकृतिक ऐसे फ्लावर, ऐसे गार्डन वहाँ बने हुए हैं जो देखने में बहुत सुंदर लग रहे हैं। वहाँ की सुंदरता, साफ़ सफाई देख के आप खुद ही कहेंगे कि हम एक अलग दुनिया में आ गए। फ़िलहाल बताने को तो बहुत सी चीज़ें हैं। मेरी लाइफ का पर्पस जो था महाराज जी के दर्शन करके और उनको देखने का, उनसे मिल के आने का पर्पस था, उसमें हम सफल हुए और वो करके आए। आगे कभी भी जाएंगे सत्संग में बैठेंगे टोकन लेकर। और आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि दोस्त पॉजिटिविटी के साथ में लगे रहिए और जो जीवन आप जी रहे हैं, ज़िंदगी को आप बर्बाद कर रहे हैं अपने समय को, ये वापस नहीं आएगा। आप होश में आइए, इस चीज़ों की बात कर रहा हूँ, आप समझ पा रहे होंगे। और लाइफ में मूव ऑन करके आगे बढ़िए। जय श्री राम, हर हर महादेव। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। कोई भी प्रश्न हो कमेंट कर सकते हैं।